पकड़ इसको गिरो। आए है तो क्या सारी जिंदगी तू यहीं बैठी रहेगी? मुझ बुढ़िया की जिंदगी का क्या भरोसा। और फिर उस एजाज ने दूसरी शादी कर ली, तुझे तलाक दे के अगले ही दिन वो उस कलमुही को लेकर आ गया। तो कौन सा सुकून मिल गया उसको? वो कौन नुक्कड़ पे नहीं रहती है अपनी। आई कल्लो, जो हॉस्पिटल में काम करती है, हाँ वो बता रही थी अभी तक बे औलाद है। उसकी बीवी जो है ना वो बांझ है, बांझ। अच्छा, अल्लाह तो दिखाता है ना बहन। बिल्कुल सही कह रही हो। अरे क्या मिला मुझे तुझसे शादी करके? एक नंबर की फुहड़ औरत है तू। ना तुझे खाना पकाना आता है, ना तुझे घर गृहस्थी आती है, और ऊपर से तू माँ भी नहीं बन सकती। बस इतनी ही मोहब्बत थी मुझसे? शादी के 1.5 साल बाद ही ताने देने शुरू कर दिए। तुम ही मेरे घर के चक्कर लगाया करते थे, मैं पीछे नहीं थी तुम्हारे। मेरे लिए तो हजारों रिश्ते आ रहे थे। तेरी वजह से मैंने शकीला को तलाक दे दी, अपनी बच्ची को छोड़ दिया। लोग मेरा मजाक उड़ाते, हंसते हैं मुझ पे। न जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी। बस क्या करूं, खुदकुशी कर लूं? औलाद का होना या ना होना अल्लाह पाक के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। होनी होगी, हो जाएगी। बस अब और कुछ नहीं सुनूंगा मैं तुझसे। अगर तू मां नहीं बन सकती ना तो देखना, मैं निम्रा को अपने घर में लेकर आऊंगा। मैं निम्रा को लेकर आऊंगा अपने घर में। क्या? कैसे? निम्रा की माँ शकीला वो तुम्हें हरगिज अपनी बच्ची नहीं देगी? अरे कैसे नहीं देगी? कानूनी हक है मेरा, मैं लेकर आऊंगा उससे। अरे छोड़ो, मैं भी किस बनू से एजाज का जिक्र ले बैठी। ये बताओ तुम मुझे कि शकीला के लिए कोई रिश्ता देखा या नहीं? अरे बहन, आजकल तो कमाली लड़कियां बैठी हुई हैं, और अपनी शकीला एक तो तलाकी याफ्ता, ऊपर से एक बच्ची की माँ। कौन देगा इसको रिश्ता? तो तुम किस मर्ज की दवा हो? रोज रोज पान चबाने तो पाबंदी से आ जाती हो। लो पकड़ो। वैसे एक रिश्ता है तो सही जीनत मेरी नजर में। अरे वो रहीम यार खान का रहने वाला है, लेकिन अब तो वो कराची में ही रहता है। अरे वो नहीं होती फैक्ट्री, उसमें मुलाजिम है। ना सास है ना नंद है, अकेले घर का है। अपनी शकीला को बहुत खुश रखेगा। मैं उससे बात करके देखती हूँ। हाँ चलो, ये तो ठीक है। उसकी उम्र क्या है ये तो बताओ। उम्र तो कोई यही होगी 50-55 साल का, और साफ बता दूं कि रंग काला है। तो जी कोई 7 बरस पहले माँ बाप की एक हादसे में मौत हो गई थी। वैन से लारी टकरा गई थी जी। ऐसा हादसा हुआ कि मेरे माँ बाप बच नहीं सके। बहन भाई कोई है नहीं, अकेला ही हूँ जी। ये असमा भाभी और आमर भाई मेरे पड़ोसी हैं। अब तो यही मेरे अपने हैं, इसीलिए इनको साथ लाया। जी ज़ीनत खाला, फैयाज बड़ा ही सुलझा हुआ और मेहनती इंसान है। अरे बस अपने काम से ही काम रखने वाला, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। तो हमने कहा कब तक यूं ही अकेले रहोगे, शादी कर लो। बस हमें किसी ने आपके घर का पता बताया तो हम आ गए आपके पास इसका रिश्ता लेने के लिए। वो तो ठीक है, मगर आप लोग तो जानते हैं कि मेरी बेटी को तलाक हो गई है और उसकी 2.5 साल की बच्ची भी है। जी हमें रुखसाना बाजी ने बताया था। वैसे फयाज भाई को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं? हाँ जी, बल्कि मुझे तो बड़ी खुशी होगी। इस रिश्ते से उस मजलूम को भी सहारा मिल जाएगा, मेरा छोटा सा मकान भी घर बन जाएगा। अल्लाह नसीब अच्छे करे। बस मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। खाला अब आप जल्दी से मिठाई मंगवा लें, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हाँ हाँ भाई ज़रूर, क्यों नहीं। अरे मैं आप लोगों का मुंह ज़रूर मीठा करवाऊंगी। बस मुझे 1-2 दिन की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद फिर मुंह क्या मीठा करना, बल्कि हम बाकायदा एक रस्म भी कर लेंगे। वो तो ठीक है जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि ये शादी बड़ी सादगी से हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी बेटी मुझे 2 जोड़ों में भी कबूल है। जीते रहो, खुश रहो। बस बेटा, मुझ गरीब के पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। हाँ 1-2 सोने के कांटे हैं, वो मैं अपनी बच्ची को दे दूंगी। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे। हाँ और क्या, तो यही तो तुम्हें कह रही थी, पहले तुम फोन से तो बात करो। बताया क्यों नहीं पहले? अच्छा
नीचे ठहरो, कोई आया दरवाजे। फयाज तुम जल्दी आ गए? हाँ, क्यों, क्या हुआ? लगता है तुझे मेरे आने की खुशी नहीं हुई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नौमान, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। तो किससे बात कर रही थी? कौन है ये नौमान? वो नायला है ना, उसका छोटा भाई है, उसी से खैरियत ले रही थी। देखो शकीला, मुझे ये सब चोचलेबाजियाँ पसंद नहीं है बिल्कुल। और मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की थी कि तुमको और तुम्हारी नन्ही बच्ची को सहारा मिल जाएगा, मगर तुम क्या मैं? तुम शक कर रहे हो मुझ पर? अगर भरोसा नहीं था तो फिर शादी क्यों की? बोल रही हो ना कि नौमान से बात कर रही थी। देख शकीला, मेरा लड़ने का फड्डा करने का कोई मूड नहीं, थका हुआ हूँ बहुत। जा खाना ला। गैस नहीं आ रही थी तो खाना नहीं पकाया मैंने। वो सारे मोहल्ले में तो गैस आ रही है, इसी घर में नहीं आती। तुम्हारे घर है, तुम्हें पता होगा। जाओ जाके होटल से कुछ ले आओ। होटल से ले आओ? रोज का यही तमाशा है इसका, काम छोड़ के रुकी। अरे अरे, क्यों रो रही हो? मैं लगाऊं अभी पिटाई? जब देखो रोना शुरू कर देती हो। मेरी बेटी कम लगती है, तुम्हारी गोद में आके चुप हो जाती है ये। अरे कौन है? छोड़ो! अरे कौन है? अरे क्या कर रही है? अरे छोड़ो तो! अबे क्या कर रही है? अबे रुको, जाता कहाँ है? आपको लगी तो नहीं? नहीं नहीं, वो पता नहीं, बच्ची को छीन रहा था, पर्स छीन रहा था, पर कौन था ये? पता नहीं कौन था। ये ले पर्स। वो घबराहट में यहीं गिरा गया। अबे तू घड़ा घड़ा मुंह क्या देख रहा है? तू रोक नहीं सकता था उसे? भाई मैं कैसे रोकता? इतनी बड़ी पिस्टल होती है उनके पास और मैं बहुत डरता हूँ। अबे तुमने भी किससे उम्मीद लगा रखी है? नशा ये, हर वक्त नशे की लत में लगा रहता है ये। पता नहीं किसकी मोटरसाइकिल उठा के लाया, सड़क चाप कहीं का। चलो चलो। फरिया, फरिया, अरे तू यहाँ मरी हुई है? क्या है? सब खैर तो है? हाँ सब खैर है, उधर हो। खैर ही तो नहीं है। खैर तो अब होगी। शकीला ने दूसरी शादी कर ली है और अब तो कानूनी हक हो गया मेरा अपनी बच्ची पर। अब तो मैं उसे वापस लेकर ही आऊंगा। तू देख अब करता क्या हूं मैं। मगर इजाज, जो भी करना सोच समझ के करना। ऐसा ना हो कहीं थाना कचहरी पुलिस का चक्कर पड़ जाए। पुलिस? अरे पागल हो गई है तू। तू देख अब करता क्या हूं मैं। ऐसा चुटकी बजा के यहां से गायब होऊंगा ना, किसी को नजर भी नहीं आऊंगा। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। शकीला, मैंने आमिर भाई और असमा भाभी को खाने पर बुलाया है। अगले हफ्ते आएंगे, बिरयानी बना देना। आमिर भाई? हाँ आमिर भाई, वो तो वाकई में बहुत अच्छे इंसान है। तुम्हें पता है उन्होंने मेरी जान बदमाश से बचाई थी। बदमाश? हाँ। वो कौन बदमाश? पता नहीं कौन थे। वो तो अल्लाह का ये शुक्र अदा करो कि मैं बालियां अलमारी में ही रख कर गई थी, वरना वो भी ले जाते छीन के। अलमारी में? अच्छा। पर इसमें तो बालियां हैं नहीं। यही होंगी ना, तुम्हारे पैसे जो दिए थे तुमने वो भी बालियां मैंने यहीं रखी हैं। देखो। वो इसमें रखे थे तो किधर चले गए? तेरा ध्यान किधर है? जब देखो मोबाइल में घुसी रहती। ये बता, घर में आया था कोई? और मैं पूछ रहा हूँ घर में कोई आया था? नहीं। हाँ हाँ, वो मासियाँ आई थी काम मांगने के लिए, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था। मासियाँ आई थी? तो
क्या इस कमरे में भी आई थी? नहीं, वो सहन में आई थी, मैं चाय बनाने चली गई थी। यही होंगी ना, बालियां कहाँ जाएंगी? हटो, मैं देखती हूँ। क्या मतलब? हम भाग जाएंगे यहाँ से, गायब हो जाएंगे, सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे? हाँ हाँ, तो क्या हो गया भाई? मेरी कौन सी यहाँ पे जायदाद रखी है जो मुझे फिक्र होगी? यहाँ फरूट का ठेला लगाता हूँ, वहां लगा लूंगा भावलपुर में, लेकिन इन लोगों को दिखाऊंगा कि अब मैं करता क्या हूँ। ऐसा चक्कर चलाऊंगा। इससे अच्छा ना तुम कचहरी में दावा कर दो बच्ची के लिए। वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अरे वकील के पैसे तेरा बाप देगा? फैक्ट्रियां चल रही है क्या मेरी? पागल हो गई है क्या तू? और ज्यादा उस्तानी बनने की कोशिश मत कर मेरी। चल जाके पानी लेके आ, चल। देखता हूं ये मेरा क्या बिगाड़ते हैं। अरे जा भाई। वकील, पुलिस, दिखाता हूं इनको। कहाँ है मेरी बच्ची? ओ भाई कौन है, किधर मिल रहा है? अरे निम्रा का बाबू मैं। हट यहाँ से। वाह 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 भाई वाह, निम्रा का बाप हूँ। और जिस बच्ची को 1.5 साल तक पलट के पूछा नहीं, उसका ख्याल कैसे आ गया आज तेरे को? तुझे इससे क्या? मैं निम्रा को यहाँ से लेकर जाऊंगा। क्यों शोर? तुम यहाँ क्यों आए हो? दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से। बात सुन कान खोल के, ना तो मैं तेरी मर्जी से यहाँ आया हूँ और ना ही तेरी मर्जी से यहाँ से जाऊंगा। मैं उसे लेकर जाऊंगा। और मेरी शराफत को कमजोरी नहीं समझना, कटहरे में खड़ा कर दे हमें, मगर याद रख उधर भी तू ही मुजरिम ठहराया जाएगा। और तूने अपनी बीवी को, मासूम बच्ची को अकेला छोड़ दिया था, और तुम मुजरिम है, मुजरिम। इतने सालों से तुमने अपनी बेटी को पलट कर नहीं देखा, और अब जब तुम्हें बेऔलादी का ताना सताने लगा तो यहाँ पर अपनी बेटी को लेने आ गए। मैं कहती हूँ तुम यहाँ से दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। बस बहुत हो गया, अब कान खोल कर सुन लो। मैं देख रहा हूँ करता क्या तो यहाँ से निकालो, से घर से बाहर। लेकर जाऊंगा यहाँ से। अबे चल इधर से, तुम लोगों को तुम देख लो, और तुझे तो मैं देख लूंगा बेटा। चल इधर से, देख लूंगा। बड़े आए तेरे जैसे, फिक्र नहीं कर, ये कुछ नहीं कर सकता हमारा। चल अंदर। फैयाज भाई, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन एक बात बताएं कि ये बस बातें ही करते रहेंगे, आप खाना वाना भी खिलाएंगे? अरे आमर भाई कैसी बात करते हैं, खाने पर बुलाया तो खाना क्यों नहीं खिलाएंगे? खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ सुमा बात, शकीला बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है। शकीला भाई कितनी देर है? वो दरअसल कल से शकीला की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। यार भाई बाद में दावत रख लेते, ऐसी भी क्या जल्दी थी? भाभी मैंने तो उसे मना किया था पर वो मानी नहीं। मैं देख लेती हूँ। शकीला क्या हो गया तुम्हें? गिर गए। ठीक तो हो तुम? इधर दो मुझे। आ गई भाई, आसमान नहीं आई। वो बच्ची रो रही थी ना, उसको देखने के लिए। रायता किधर है? कौन सा रायता? वो बाजार से दही लाके किचन में रखा था रायते के लिए। तुम्हारा ध्यान किधर है शकीला? क्या हो गया तुम्हें? पहली बार आमिर भाई अस्मा भाभी को दावत पर बुलाया और तुम। शकीला बच्ची को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। हाँ वो सो रही है, सो रही है। सो नहीं रही है, रो रही है मुसलसल। आमिर भाई उसकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप लोग खाना खाएं, मैं उसे डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। नहीं फैयाज भाई आप बैठे, मैं और अस्मा लेकर जाते हैं। चलो अस्मा चलते हैं। नशे के साथ लगता है इसी ने इसे नशे की लत में डाला है, तभी अपने हवास खो बैठी। फैयाज को बताता हूँ।
हेलो फैयाज, तुम्हारी बीवी तो यार ड्रग्स ले रही है यार, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ तुम फौरन घर पहुंचो और देखो। मुझे तो पहले ही शक था, मगर जब मैंने उस खबीस विकी को अपनी आंखों से देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। ये बताओ, शकीला को ड्रग्स खरीदने के पैसे कहां से मिलते थे? जेवर, वो इसने अपने नशे की लत पूरी करने के लिए जेवर भेज दिया। पहले बालियां गायब हुई, उसके बाद चैन भी गायब हो गई। और जब मैंने इससे पूछा कि जेवर किधर है, बोलती है चोरी हो गया। हाय हाय अमर भाई, पता नहीं किन गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे। और मैंने तो नेकी की थी, ये मुसीबत कैसे गले पड़ गई मेरे। शकीला, शकीला हौसला रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम परेशान मत हो शकीला, अल्लाह कोई ना कोई वसीला बना देगा। मेरे ख्याल से हमें मोहल्ला कमेटी को खबर कर देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि शकीला के शोर शराबा से कुछ तमाशा खड़ा हो जाए। सही बोल रहा है अमर भाई। चलो हम जा रहे हैं। अरे भाई दरवाजा खोलो, निकालो बाहर। शकीला, शकीला, तबीयत खराब हो रही है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के तहत अगर कोई शख्स किसी ऐसे फ़र्द को अगवा करता है जिसे कत्ल करना मकसूद हो, या उसे अगवा करके ऐसे हालात में रखा जाए जहां अगवा होने वाले फ़र्द की जान को शदीद ख़तरा हो, तो इस शख्स को जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा हो सकती है। अरे शकीला भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? बहुत तंग किया ना तुम लोगों ने। अरे बच्ची को फेंक रही है वो यार। अरे भाभी, बच्ची को तो संभाले, वो गिर जाएगी। जब तो कोई नहीं था ना, अब फेंक रहा था। अब फेंक दोगे इसको, हमें नहीं देना। फेंक दोगे इसको। संभालो भाभी, ऐसा ना करें प्लीज। अरे पीछे हटे, अरे मर जाएंगे आप, पीछे हटे जल्दी से। मेरी बच्ची मर गई, मैं भी नहीं जीऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। अरे रोको इनको। रुक जाओ। शुक्र है हमने बच्ची को बचा लिया, लेकिन शकीला भाभी का क्या होगा? तो ऐसा करो, पुलिस को फोन करो और एम्बुलेंस भी मंगवाओ। मैं फैयाज को फोन करके बताता हूँ। मुन्नी को बहुत चोट है, मगर वो ठीक है। चंद रोज उसे अस्पताल में रखे, मगर शकीला उसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर बोल रहे थे वो कोमा में चली गई है। अगले 48 घंटे बहुत है। शकीला, ये तूने क्या किया, क्या किया? कि आपकी बीवी ने ऐसा इंतहाई कदम क्यों उठाया? क्या आप दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसका जिम्मेदार फैयाज भाई नहीं है। ये सब उस विकी का किया धरा है। उसी ने शकीला भाभी को नशे की लत में मुब्तला किया, वही उसका जिम्मेदार है। नशे की लत? ये ठीक कह रहा है? हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, इसी वजह से मैंने उसे कमरे में बंद करके रखा था। बच्ची भी उसके साथ थी। मुझे अंदाजा नहीं था बिल्कुल कि वो इस हद तक चली जाए। आप ये बताएं, ये विकी कौन है? वकास नाम है जी। नशे का आदमी, आवारा गर्द, वो नशे का कारोबार भी करता है। पता नहीं उसने शकीला को अपने जाल में कैसे फांस लिया। शकीला अपना नशा खरीदने के लिए घर में चोरियां करने लगी। इंस्पेक्टर साहब, विकी शकीला भाभी को मंशियात बेचने के जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है कि उसे उकसाने में भी उसी का ही हाथ है।
और जब ये वाकया हुआ तो विकी वहीं था। मुझे तो लगता है कि वो शकीला भाभी के साथ राब्ते में भी था। शकीला का मोबाइल वो उसी के पास था। इंस्पेक्टर साहब, जरूर वकास ने उसे फोन करके गुस्सा है। असल मुजरिम वही है इंस्पेक्टर साहब, आप उसे गिरफ्तार करें जी उसे। देखें, अगर उसने जुर्म किया है तो कानून से नहीं बच पाएगा। मैडम, 10 जनवरी को शकीला ने अपनी बच्ची समेत छत से छलांग लगा दी। बच्ची तो बच गई, मगर शकीला काफ़ी ज़ख्मी थी। उसे अस्पताल दाखिल कराया गया, जहाँ 48 घंटे कोमा में रहने के बाद वो इंतकाल कर गई। शकीला के शौहर एजाज मलिक ने वकास और विक्की के खिलाफ 322 का मुकदमा दर्ज कराया। मुलजिम काफ़ी अर्से से रुपोश था, मगर कल ही हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। विक्की पर किस वजह से शक किया जा रहा है? मैडम, शकीला का शौहर और अहले मोहल्ला विक्की को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। उनका कहना है कि विक्की ने ना सिर्फ शकीला को नशे की गंदी आदत में लगाया, बल्कि शकीला को खुदकुशी का घिनौना कदम उठाने में भी उसी ने उकसाया। और जिस वक्त वो छत से कूदी, उस वक्त विक्की वहाँ मौजूद था। मकतूला के और मुलजिम के सेलफोन रिकॉर्ड्स निकलवाइए। वैसे अभी तक की जो आपने उससे तफ्तीश की है, क्या उसने इतराफ़ जुर्म किया है? मुलजिम वो तो कोई और ही कहानी सुना रहा है। मैंने ना तो उसको डेट्स दिए और ना मैंने उसको खुदकुशी करने को उकसाया। वो तो मैं एजाज का पैगाम पहुंचाना चाहता था साहब। उसके बाद एजाज, अबे उसका इस मामले से क्या लेने देना? साहब, एजाज जो है अपनी बेटी निम्रा को हासिल करना चाहता था साहब, और फैयाज जो है वो रास्ते की दीवार बना हुआ था साहब। एजाज ने मुझे कुछ पैसे दे के अपने साथ मिला दिया था साहब। यकीन करें, मेरा इसको खुदकुशी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो खुद उसको रोक रहा था साहब, उससे रोक रहा था मैं तो शकीला को। मैडम, हमें यकीन है कि रिमांड मिलती हुई अपना जुर्म कबूल कर लेगा। ये मुलजिम का रिमांड तो मिल जाएगा पहली पेशी पर, लेकिन मेरा ख्याल में आप तफ्तीश में मकतूला के पहले शौहर एजाज को भी शामिल रखें। उसको भी शक की नज़र से देखिए। और सबसे अहम सवाल, उस बच्ची का क्या हुआ? वो कहाँ है? बच्ची भी अस्पताल में, शाम तक नानी के हवाले कर दी जाएगी। मैं जानता हूँ जी, आप सदमे में, मगर हमारे पास सिवाय सब्र के कोई रास्ता नहीं है। अम्मा जी, मुन्नी ठीक है? क्या ठीक होगी? ये तो अल्लाह भला करे इसका। बेचारी बच्ची अपना घर का सब काम काज छोड़ के एक आवाज में भाग जाती, क्योंकि ये इससे बहुत हिल गई है। अगर ये ना होती तो ना जाने क्या होता। कोई बच्चा अपनी माँ के बगैर भला कैसे रह सकता है? उसको कहाँ सुकून मिलता है? बच्चे को तो माँ की गोद चाहिए। मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी अपने माँ बाप को खोया नहीं, मगर अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। भांजी को मैंने अपनी बुलाया है चंद दिनों के लिए। आखिर ये भी कब तक संभालेगी? अल्लाह मालिक है, जो अल्लाह की मर्जी। मुझे दे, जा फीडर बना दे। अम्मा जी, ये कुछ पैसे रख ले, आपके काम आएंगे, रख लेंगे। बेटा, विक्की तो हमारी तवक्को से ज़्यादा सख्तजान साबित हुआ है। 2 दिन हो गए रिमांड मिले हुए, मगर अभी तक उसने एतराफ़ जुर्म नहीं किया। और मैडम, इससे भी ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि शकीला का पहला शौहर एजाज, जिस पर हमारे शुबात सबसे ज़्यादा चल रहे थे, वो अब अचानक गायब है। क्या? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसको शामिल तफ्तीश रखें, इस पर नज़र रखें, ये मेन सस्पेक्ट हो सकता है। मैडम, तलाश कर रहे हैं, पुलिस छापे मार रही है, बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार तो आप कर ही लेंगे, लेकिन ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए। खैर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देख रही थी, इससे तो यही पता चलता है कि मकतूला सर के बल छत से नीचे गिरी थी और इसी चोट की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई।
लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि मकतूला की कमर पर भी जख्मों के निशानात थे। इससे तो यही जाहिर होता है कि उस पर तशद्दुद किया गया है। मैडम, मकतूला को उसके शौहर ने कमरे में बंद किया हुआ था। हो सकता है इन दोनों की धक्का पेल में निशानात लगे हो सकता है मकतूला को नशा ना मिला, उसने अपने आप को जख्मी कर लिया, क्योंकि नशा करने वाले इस किस्म का काम करते रहते हैं। देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये बात तो जाहिर होती है कि मकतूला के जिस्म से मंशियात के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन आप लोगों की तफ्तीश से पता चलता है कि उसके घर, उसके कमरे से तो कोई मंशियात बरामद नहीं। इससे तो ये प्रूव नहीं हो सकता कि वो वाकई में मंशियात की आदी थी, घर में वो नशा करती थी। मैडम, फिर आपका कहने का क्या मकसद है कि शकीला की ड्रग्स लेने की कहानी गढ़ी हुई है? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जितनी भी तफ्तीश की गई है उससे यही मालूम होता है कि जब वो पहली शादी में थी तो बड़ी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही थी, तब तो वो नशा नहीं करती थी। कि दूसरी शादी करने के बाद ही इसे किसी तरह से नशे की लत लगी। इसको नशे की लत किसने लगाई, किस वजह से लगी, नशा करती भी थी या नहीं, मेरा ख्याल में मकतूला से जुड़े जितने भी करीबी लोग हैं उनसे एक दफ़ा फिर से तफ्तीश करें कि ये नशा करती थी या ये किसी ने अफवाह फैलाई है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहज़नी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे कैसे झुटला सकता हूँ? दिन ब दिन उसकी बिगड़ती हुई हालत, उसका बच्ची से गाफिल होना और फिर विकी के साथ उसकी मुलाकातें, तो नशे की लत में मुब्तला हो गई थी। और आपका क्या कहना है इस बारे में? वो माँ थी, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कदम भी उठा सकती है। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने उसके बच्चे के बारे में उसकी गफलत नहीं देखी? और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि उसने छत से किस तरह से छलांग मारी और अपने बच्चे को भी फेंक दिया। प्लीज़ आप नाराज़ मत हो, मैं वही कह रही हूँ जो मैंने महसूस किया। मैंने उसके साथ वक्त गुजारा है, मैंने कभी उसे मंशियात देते हुए नहीं देखा। पहले तलाक, फिर बच्ची का बोझ, उसकी दूसरी शादी तो हो गई मगर उसके हालात नहीं बदले। पहले शौहर की धौंस धमकियों की वजह से परेशान रहती थी। मुझे तो लगता है वो किसी साजिश का शिकार थी। वकील साहब, ये तो खामखा जज्बाती हो रही है। देखिए, जो मैंने देखा वो मैंने बयान दे दिया है आपको। मुझे तो बस अब बच्ची की फिक्र हो रही है कि अब उसका क्या होगा। ठीक है आमिर साहब, हमें अगर मज़ीद आपकी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे रब्ता करूँगा। शुक्रिया। इस केस में आमिर के बयान की इस कदर अहमियत थी कि उसके बयान की वजह से ही तो विकी को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर आज आमिर की बीवी ही उसके बयान से मुत्तफिक नहीं। जी हाँ मैडम, ये बात ने मुझे भी बहुत ज़्यादा हैरान किया है। जी हेलो। हेलो जी वकील साहबा, मैं जीनत बोल रही हूँ, बदनसीब शकीला की माँ। मुझे आपसे मदद की ज़रूरत है। जी जी फरमाइए। वकील साहबा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मेरी ज़िंदगी रह कितनी गई है, थोड़ी बहुत। बस मैं अपनी नन्ही सी बच्ची निम्रा के लिए बहुत परेशान रहती हूँ कि मेरे मरने के बाद उसका क्या होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोच रही हूँ कि उसे यतीम खाने में दे दूँ या किसी को गोद। हर वक्त मेरा दिमाग वही लगा रहता है। मैं बहुत परेशान हूँ उस बच्चे के लिए। मेरा दिमाग फट जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आप मुझे कुछ मशवरा दें। आप परेशान ना हो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। आप हिम्मत से काम लीजिए। कहाँ से लाऊं मैं हिम्मत, कहाँ से लाऊं? जवानी में मेरा शौहर मर गया, उसके बाद 2 बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पे आन पड़ी। जैसे तैसे उन्हें पाला पोसा, उसे भी छीन लिया कुदरत ने। मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। शकीला के अलावा भी आपकी कोई औलाद है?
जी वकील साहब, मेरा एक बेटा था मुनव्वर, बहुत अच्छा बच्चा था मेरा। पता नहीं उसे नशे की लत कहाँ से लग गई, उसे भी कुदरत ने छीन लिया। शकीला को अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी। मुनव्वर छोटा था, वो बहुत प्यार करती थी अपने भाई से। शकीला को तो जैसे नफरत हो गई थी नशा करने वालों से। और फिर ना जाने उसे कहाँ से नशे की लत लग गई। मुझे तो आज भी यकीन नहीं आता कि मेरी बच्ची ऐसा कर सकती थी। खुदा के लिए मेरी मदद करे। आपकी बात सुनकर हैरत हुई है, क्योंकि हम भी इसी पहलू पर गौर करने की कोशिश कर रहे हैं कि शकीला को नशे की लत कैसे पड़ी। बहरहाल आप परेशान ना हो, एक आपको मशवरा देना चाह रही हूँ। आप अगर निम्रा को अपने पास नहीं रखना चाहती तो अभी ये वक्त नहीं है कि इस तरह की आप बात करें कि किसी को गोद दे दिया जाए, उसको एडॉप्शन के लिए दे दें। क्योंकि देखिए, सबसे पहला हक उस बच्ची पर उसके वालिद का है, और उसने दूसरी शादी कर ली। अब पता नहीं निम्रा को अगर उसके वालिद के सुपुर्द कर दें तो सौतेली माँ कैसा सुने। आप हौसले से काम कीजिए, मैं आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगी, तो फिर मिल बैठ कर देख लेते हैं कि बच्ची के लिए क्या बेहतर हो सकता है। अगर आपको किसी किस्म की फ़ाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, माली इमदाद चाहिए, या कोई मुलाजमा भी आपके पास रखवाई जा सकती है जो बच्ची की देखभाल में मदद करे, बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन जल्दबाजी में आप प्लीज़ मत सोचिए, जल्दबाजी में कोई फैसला ना कीजिएगा। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मैडम, पुलिस ने शकीला के पहले शौहर इजाज़ को गिरफ्तार कर लिया। देखो साहब, आपको मुझे जितना मारना है मार लो। आप 100 बार भी पूछोगे ना तो मैं यही जवाब दूंगा कि मेरा शकीला की मौत से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं और विक्की उसके घर गए जरूर थे। विक्की मेरे ही कहने से गया था, वो सिर्फ इस वजह से कि मेरी बच्ची मुझे मिल जाए। अबे ना तुझे बच्ची मिलेगी और ना तुझे रिहाई मिलेगी, तू जेल जाएगा, सीधा जेल, समझा? अरे साहब मेरी बात सुनो साहब। साहब खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो साहब, मुझे जाने दो साहब, मुझे जाने दो। मैंने ये सारे सेलफोन रिकॉर्ड्स देखे हैं और मैसेजेस की ट्रांसक्रिप्शंस भी पढ़ी हैं, तो इससे तो साबित हो रहा है इस आदमी का बर्दा फरोश गिरोहों के साथ राब्ता था। आई एम श्योर इस आदमी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है और ये अपने इलाके से पुलिस के डर से भागकर इस शहर में आया हुआ है। बिल्कुल मैडम, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। यकीनी तौर पर शकीला को यही ड्रग्स फराम कर रहा हूँ। हैरानकुन बात यह है कि ये अभी तक पुलिस के हाथ क्यों नहीं आया। बहरहाल अब वक्त आ गया जिसे गिरफ्तार किया जाए। आयो साहब से ज़रा मेरी बात करें। ये मनमनाना बंद कर, तेरी सारी हकीकत खुल के सामने आ गई है। तू ही शकीला को मंशियात दिया करता था ना? अबे तूने उसे दुनिया के आगे दलील किया था और तूने उस नहज तक पहुंचा दिया कि वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाए। इंस्पेक्टर साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम उसकी बेटी निम्रा को बेचना चाहते थे। उसके जीते जी तो ये मुमकिन था नहीं, इसीलिए तुमने सारा ये ड्रामा रचाया। तुम्हारे फोन रिकॉर्ड से सारी कड़ियां जोड़ ली हमने। अबे शकीला की बालियां और चैन तूने जिस सुनार को दी थी ना, वो सुनार हमारे हाथ लग गया है। उसने सब कुछ सच बता दिया है और उसने तेरे माजी के करतूत भी सारे खोल दिए हैं कि तू चोरी का सोना बेचता था, और वो मुंशियात फरोख भी हमारे हाथ लग गया है जिससे तू ड्रग्स लिया करता था। तेरे माजी में जो पंजाब में 2 मुकदमा दर्ज है ना तेरे खिलाफ FIR है, वो भी हमें पता लग गई हैं। तूने वहाँ भी 2 शादी करके 2 औरतों को धोखा दिया हुआ है। मैं बता रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, बताता हूँ। सब कुछ मैंने किया है और माजी में भी मैं 2 औरतों को बेवकूफ़ बना के लूट चुका हूँ, मगर शकीला से शादी करने का मकसद उसकी बच्ची को हासिल करना था। आजकल बेऔलाद जोड़े छोटे बच्चों की मुँह मांगी कीमत देते हैं। 25 लाख में मेरी डील भी हो गई थी,
ओ बेफिक्र रहे दानिश साहब, बिल्कुल बेफिक्र रहे। चंद रोज में बच्ची आपके पास पहुंच जाएगी। और पैसों का ना सोचें दानिश साहब, 25 लाख रुपए मामूली रकम है। और ज़रा ये भी सोचें कि इसके बदले में आपको औलाद का सुख मिल रहा है। हाँ। क्या किया है तूने? मेरी बच्ची का सौदा किया है। इसलिए शादी की थी आके पीछे, तेरे से मैंने शादी किस लिए की थी? इसीलिए की थी। तो तेरी नन्ही सी जान के लिए ना मुझे 25 लाख रुपए मिल रहे हैं, बहुत होता है। और अब कुछ हो नहीं सकता, बड़ी देर हो गई है। चल अंदर। पी जाऊंगी मैं। वो चल अंदर। छोड़ मुझे। तो तूने मेरा पिया है बहुत। छोड़। चल अंदर। सब कुछ ठीक जा रहा था, चंद ही रोज में वो एक जिंदा लाश बन जाती। मैं बच्ची को लेकर चला जाता, लेकिन पता नहीं वो कमरे से कैसे निकल के अचानक सामने आ गई। और फिर उसने अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। वकला के दलाइल और पेश करदा शवाहिद के जायजे के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शकीला की खुदकुशी की वजह कोई और नहीं, उसका शौहर फैयाज है, जिसने दौलत की लालच में अंधे होकर कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। लिहाजा ये अदालत मुलजिम को ज़ेर दफ़ा 322 के तहत 10 साल कैद और मुबलिग 2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाती है। साथ ही मुलजिम के खिलाफ अगर कायम करदा कोई पुराने मुकदमात मौजूद हैं तो उनको भी खोलने की हिदायत करती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।